समय की कीमत और विनम्रता आज मुझे देखने में मिली राजू भाई में। उन्होंने मेरे लिए 2 शब्द कहे तो मेरा भी फर्ज है, क्योंकि अपन किसी का कर्ज नहीं लेते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने भाव यहाँ रखे, किसी को हो ना सका उसके कद का एहसास, किसी को हो ना सका उसके कद का एहसास, वो आसमां था सर झुका के बैठा था। इससे ज़्यादा उनकी विनम्रता में क्या कहूँ। दूसरा सब्जेक्ट सिंधी समाज यहाँ पर है। आप सबको देखकर मुझे अपना अतीत याद आया। 2002 में मेरा ग्वालियर चातुर्मास था। जितनी सहृदयता वहाँ सिंधी समाज ने दिखाई थी बहुत अद्भुत थी। और पहली बार ग्वालियर के पास एक डबरा शहर है जहाँ के मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। पहली बार मुझे गुरुद्वारे में सिंधी समाज प्रवचन कराने ले गई थी। और पहली बार कोई दिगंबर संत किसी गुरुद्वारे के अंदर गया होगा, वहाँ प्रवचन हुआ था। और आज भी ग्वालियर में 50 सिंधी परिवार ऐसे हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, मांसाहार का त्याग करते हैं। तो आप सबको देखकर मुझे वो याद आया। और एक सिंधी समाज का व्यक्ति तो ऐसा था जिसने मेरे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। जब भी प्रवचन सभा होती थी वो चुपचाप पीछे आता था। वो जितने लोग सभा में थे, जैन समाज तो आप जानते ही हो ना कि जूते चप्पल कैसे रखती है, आप जानते हो है ना। लेकिन वो एक सिंधी समाज का व्यक्ति था जो सबकी चप्पलें लाइन से लगाता था। प्रतिदिन 4 महीने पीछे बैठकर, और मुझे पता नहीं था ये कौन है, लेकिन बड़े जमे रहते थे। मैंने जैन समाज ग्वालियर को धन्यवाद दिया कि यहाँ के लोग कैसे जूते चप्पल रखते जानते हैं। बाद में पता चला कि वो नहीं जानते हैं, करने वाला कोई और है। और जब मैं उससे मिला तो उस समय मुझे आज भी वह टीस मेरे मन में वह दुख है कि एक दिन वह जब प्रवचन समाप्ति पर था, पानी पीने के लिए वह जैसे ही वाटर कूलर के पास गया, उसको करंट लगा और वहीं उसका देहावसान हो गया। वो हमेशा मुझे आँखों में झूलता है वो व्यक्ति। मैंने कहा कि तुझे झूले लाल दिखें या ना दिखें, मुझे तुझ में झूले लाल दिखा करते। इतना अच्छा वो व्यक्ति था। तो थोड़ा समय पीछे चला गया अपने अतीत में, आए अपना वर्तमान सुधारें। तो जो अपना विषय चल रहा है कि देव दर्शन की विधि जो चल रही है, कैसे वंदना की जाती है भगवान की। मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तो फल नहीं मिलता है। संपूर्ण चीज चाहिए। एक चीज को संपन्न होने के, एक कार्य को संपन्न होने के लिए यदि एक भी बाधा है तो वह कार्य संपन्न नहीं हुआ करता है, रुकावट बन जाती। एक भी बाधा, सब कुछ है, एक बाधक कारण है तो काम नहीं हो। एक बात पूछूं, एक कुम्हार है और एक कुम्हार है, वह घड़ा बना रहा है, लेकिन घड़ा बन नहीं रहा है। क्यों? इसका उत्तर दे सकते हो? क्या करने बैठा है वह? घड़ा बना रहा है, घड़ा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? चाक नहीं है, चक्र वह भी है। तरीका भी कुम्हार को तो, जैन को आएगा क्या घड़ा बनाना? कुम्हार को ही आएगा। तो काहे को बैठा है फिर? तुम्हारी तरह थोड़ी मन स्थिर नहीं तो भी प्रवचन में बैठे। बोलिए क्यों नहीं बन रहा घड़ा?
चक्र भी है, डंडा भी है, मिट्टी भी है, बनाना भी आता है, पर्याप्त मिट्टी भी है, लेकिन नहीं बन रहा घड़ा। मन भी लग रहा है, पानी भी है, बिना पानी के कैसे बनाएगा घड़ा बेचारा? मिट्टी तो रूंधेगा ना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी। तो पानी भी है, क्यों नहीं बन रहा घड़ा? योग्य मिट्टी भी है, योग्य बनाने वाला भी है, घड़ा नहीं बन रहा। दिमाग भी है, मस्तिष्क भी है, बुद्धि भी है, आता भी है उसे बनाना, घड़ा नहीं बन रहा। मूड भी सही है, पत्नी से झगड़ा भी नहीं हुआ है, फिर भी घड़ा नहीं बन रहा। सारे साधन हैं, सब कुछ है, क्या क्या बोल रहे? अरे इच्छा है ना, मैंने कहा ना तुम्हारी तरह थोड़ी प्रवचन में आया बिना इच्छा के। उसकी इच्छा है इच्छा, पूरी इच्छा है, उसे बनाना ही उसकी रोजी रोटी है, उसका धंधा है। इच्छा नहीं रखेगा तो खाएगा क्या? भिक्षा मांगेगा? फिर कर रहा है, फिर भी नहीं बन रहा है, प्रयास भी कर रहा है। अपने जैसा थोड़ी है कि गाड़ी बाहर भूल आए फिर ट्रैफिक परेशान हो, नहीं भूला वो, समझ में आ? गतिमान नहीं कहेगा तो क्या करेगा? चक्र घुमा भी रहा है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा, आंगन में बैठ के बना रहा और बरसात हो रही है। क्यों नहीं बन रहा? घड़ा कमरे में तो बनाएगा नहीं, इतना तो दिमाग लगाओ। कुम्हार घड़ा कहाँ बनाता है? आंगन में। और जोरों की बरसात हो जाए तो उसकी सारी कलाएं व्यर्थ हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? एक चीज, उसकी मिट्टी भी योग्य है, उसको बनाना भी आता, उसका मन भी है, इच्छा भी है, चक्र घुमाना भी आता है, आकार देना भी आता है, सब कुछ आता है। 99% उसके पास सब कुछ है, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? बाधक कारण। साधक कारण तो सारे हैं, कौन सा कारण खड़ा हो गया? घड़ा नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा? तो कभी कभी ऐसा नहीं होता हमारी जिंदगी में, हमें लगता हमने सब कुछ किया, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? वो कमजोरी हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए असफलता हाथ लगती है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, वंदना भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजा पा भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी नहीं होता का? कुछ ना कुछ बोलो, समथिंग इज रॉन्ग। कुछ ना कुछ तो एक कारण 99% साधक हो और एक बाधक हो, आपका काम रुक जाएगा। लड़का लड़की सेट हो गए, शादी हो गई, मंडप हो गया, सब कुछ हो गया, फेरे डलने का टाइम है, एक बाधा पहुंच जाए, शादी कैंसिल हो जाती है एक कारण से। हम लोग सोचते यार एक आध गलती तो चलती है ना, बस वहीं जाके सब गड़बड़ हो जाता है। गलती बिल्कुल नहीं, 100%। कल भी मैंने कहा था हमारी भगवान पे श्रद्धा 100% नहीं है, इसलिए उसका दीदार नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किंतु परंतु कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलते रहता है। समझ में आ? पूजा में भी किंतु परंतु चलते रहता, अभिषेक में भी किंतु परंतु चलते रहता है। हर जगह आदमी धर्म करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चलती है। फिर हम कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं होता है। ध्यान रखना, कलयुग में भगवान होता है।
आपके पास भगवान को देखने की दृष्टि है? यदि दृष्टि है तो आज भी ईश्वर है, और दृष्टि नहीं है तो सतयुग में भी ईश्वर के दर्शन रावण को नहीं हो पाते हैं। ध्यान रखिए, दृष्टि का सब खेल है। यदि हमारी दृष्टि सही है, ध्यान रखना, अकबर ने इतना ही कहा था मजनू से, इस काली कलूटी से क्या प्यार करता, इस लैला से, इससे सुंदर लड़कियां होंगी। मजनू ने कहा कि हुजूर, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। ध्यान रखना, हर कोई नहीं देख सकता है उसको, उसका सौंदर्य केवल मैं देख सकता हूँ। तो जब लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए, तो मेरे ईश्वर को देखने के लिए भी भक्त की आंखें चाहिए, तब जाकर भगवान के दर्शन। आंखों में तो ईश्वर है ही नहीं, पत्थर में ढूंढता है आदमी। ध्यान रखिए, विचार करिए, क्या हमारी इतनी 100% श्रद्धा है भगवान पर? विचार करो, 100%। यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक में भी घड़ा बनने से रुक जाएगा। एक कारण, एक बाधक कारण घड़े का निर्माण रोक दिया करता है। समझ में आ रहा है? तो मंदिर हम जा रहे हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ी की, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। हर कोई को पानी नहीं मिलता है। लगता है कि तुम्हारा जो कुछ कर रहे हो वो 100% सही है? बोलो बोलो, हाँ या ना? तो फिर भगवान पे क्वेश्चन मार्क क्यों? बोलिए। धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, सब बेकार की चीज, सब बेकार, माला बेकार, ये बेकार। अरे पागल, माला बेकार नहीं, तेरा मन बेकार। समझ में आ रहा? एक आदमी ने बोला, महाराज मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले मंदिर में बड़ा पाखंड होता है, बड़ा दिखावा होता है, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। अरे मैंने कहा मूर्ख, मंदिर जाना छोड़ दिया और क्योंकि मंदिर में पाखंड होता है? अरे मुझसे पूछ लेता, पाखंड छोड़ देता, मंदिर क्यों छोड़ दिया है? समझ में आ रहा? क्या छोड़ना था? किसे छोड़ दिया? परमात्मा को। इससे ज़्यादा मूर्खता और क्या होगी? अरे तू तो ये सोचना था कि मंदिर में पाखंडियों की भीड़ है, मुझे पाखंड का त्याग करना है। तूने पाखंडियों के चक्कर में मंदिर का त्याग कर दिया। समझ में आ रहा? सच्चा नहीं है, सब दिखावा, सब बेकार है, सब भ्रष्ट है, कोई सच्चाई ईमानदारी नहीं है। अरे पागल, भ्रष्टाचार छोड़, बेईमानी छोड़, ईमानदारी कर। पड़ोसी कुएं में गिर रहा है तो तू काहे को कूद रहा है? तू तो संभल के चल सकता है ना। लेकिन आदमी ऐसे ही, हम माला नहीं फेरते, बोले मन नहीं लगता इसलिए माला छोड़ दी। अरे मन छोड़, माला अपने आप काम करेगी तेरा। लेकिन आदमी दूसरों पर आरोप लगा देता है। तो मंदिर जाने का पहला स्टेप कैसा होना चाहिए? चरण धोना चाहिए। चलो, मुझे खुशी हुई है कि अपने राजा बाजार मंदिर में थोड़ा तो परिवर्तन नजर आ रहा है। कल ये प्रशांत वगैरह थे, उन्होंने कहा जूते लाइन से रखो। आज वो गार्ड बैठा है, जूते लगवा रहा था। मैंने कहा इधर आ। बोले क्या? बोले जूते व्यवस्थित लगवा रहा हूँ। बड़ा खुश। मैंने कहा अपने लगा अपने तो तेरे वहीं रखे चेयर के पास, ध्यान रखना। बोले ये भी करना है कि? मैंने कहा हाँ ये भी करना है। ध्यान रखिए, विचार करो, आदमी दूसरों को सुधारने में लग जाता है, अपना तो देखते ही नहीं। समझ में आ रहा? तो पहले पद त्राण को अच्छे से लगाना सीखो। ये मंदिर है, ये जिनालय है, ऐसे वैसे पटक दोगे तो ऐसा लगेगा आप घर में जा रहे हैं, आप दुकान में जा रहे हैं। आप ये सोचकर मंदिर जाओ कि भगवान का घर है। समझ में आ रहा? आप ये सोच के क्यों जाते हो कि हम धर्मशाला में जा रहे हैं, चंद्रसागर में? समझ में आ रहा? मैं तो कहता हूँ वहाँ भी तमीज से जाना चाहिए, वो भी धर्म स्थान है, वो भी आस्था का स्थान है। आप ये सोच के क्यों नहीं जाते हो कि ये भगवान का घर है? आप ऐसा क्यों जाते हो दुनिया भर के जैसे दुनिया में घूमते रहते हो? इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। समझ में आ रहा? यदि आपने मंदिर बनाया है, आपने ही माना है कि ईश्वर का घर है, तो वहाँ ईश्वर के घर जैसा प्रवेश क्यों नहीं करते हो? दूसरे के घर में कैसे जाते हो? ऐसा पटक के देखना उसके यहाँ जूते चप्पल, बिल्डिंग से ही पटक देगा तुमको नीचे।
समझ में आ रहा? कहेगा तमीज़ नहीं है तुमको, कैसे आते हो? दूसरे के घर जाओ, जब वो कहता आइए बैठिए तो आप बैठते हो, वो कहता ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, मीठा लेंगे, नमकीन लेंगे तो आप लेते हो। और यदि उसने गड़बड़ भी बना दिया, मन को नहीं भा रहा है, क्यों लीजिए ना, नहीं 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 बस, अरे थोड़ा तो लो, नहीं 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 बस, क्यों अच्छा नहीं लगा, नहीं बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अंदर से तो लग रहा है क्या कचरा ला के रखा है। ध्यान रखिए, लेकिन वहाँ फॉर्मेलिटी निभाते हो कि नहीं? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, हम नहीं, मैं इतने पेट भरा है, समझ में आ रहा, या ज़्यादा होगा तो आज मेरा उपवास है, समझ में आ रहा। बीवी गड़बड़ बना दे तो क्या करोगे? घर में बीवी गड़बड़ बना दे तो कहोगे मैडम नहीं नहीं बहुत अच्छा है, आज मेरी इच्छा, ये क्या बनाया है? थाली सुदर्शन चक्र बन जाएगी। ध्यान रखना, कैसा व्यवहार है हमारा, कैसा जीवन है। हम बाहर का जीवन कुछ जीते हैं, घर का जीवन कुछ जीते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये दोहरी जिंदगी जीना है तो जियो, लेकिन जब भी मंदिर में प्रवेश करो तो ऐसे करो, 3 लोक के नाथ के घर में मेरा प्रवेश हो रहा है, मुझे बड़े सलीके से मंदिर में जाना है, बड़े तरीके से जाना है। मंदिर की सीढ़ियों पर गाली गलौच नहीं करना है, मंदिर की सीढ़ियों पर 4 महिलाओं को खड़े होकर आलोचना पाठ नहीं पढ़ना है। नहीं, 2 सास बहू बड़ी बुराई कर रही थी एक दूसरे की। मैंने कहा ये क्या कर रही है? बोले आलोचना पाठ। बोले आपने ही तो कहा था आलोचना पाठ पढ़ा करो। हमने ये वाला कहा था कि दूसरा वाला कहा था? बोले आलोचना कर रहे हैं। नहीं, मंदिर जाओ तो मंदिर जाओ बस। जिनराज के द्वार पे हमारा प्रवेश हो रहा है, एक महाराज के द्वार पे हमारा प्रवेश हो रहा है। आपने घंटी बजाई, पहले का न्याय हुआ करता था। पहले कोई न्याय मांगता था तो राजा के दरबार में घंटी बजाया करता था। ये घंटा बजाने का एक उद्देश्य ये है कि हे जिनेंद्र, मैं तुझसे अपनी ज़िंदगी का न्याय मांगने के लिए आया हूँ, मैं अपनी गुहार लगाने के लिए आया हूँ, मैं अपनी पुकार लगाने के लिए आया हूँ। इसलिए घंटा बजा करके भगवान का दरवाज़ा खुलना चाहिए। समझ में आ कुछ आ रहा है? समझ में? पंचकल्याणक देखे हैं कि नहीं देखे? देखे हैं ना? भगवान को राज्याभिषेक होता है कि नहीं? बोलो, क्यों होता है? राजा क्यों बनाते? जिनराज बोलते हैं कि नहीं? राजा है ना। हर मंदिर में भगवान होते, चाहे हिंदू का हो, जैनों का हो, बौद्ध का हो, किसी का भी मंदिर हो, जिनराज, गणराज, नटराज, राज होते ना। राज क्यों लगाते हैं? ध्यान रखना, इसलिए तुम जाते नहीं ना। जब भी मंदिर जाओ तो भगवान का दरबार एक अदालत है। समझ में आ रहा? भगवान राजा हैं। ध्यान रखिए, राज्याभिषेक इसलिए होता है भगवान का कि जब से शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक हुआ होगा, उन्हें राजा बनाया होगा, उसी दिन से समाज को संकल्प कर लेना था कि हमारे राजा एक नाथ शिंदे नहीं, हमारे राजा शांतिनाथ भगवान हैं। ध्यान रखिए, हम उनके राज्य में रह रहे हैं, वो राजनीति अलग है। हमारे राजा कौन है? भगवान, जिनेंद्र भगवान। जिसके जो भगवान हैं उसके मंदिर में विराजमान है, वो उसके राजा हुआ करते हैं। और सौभाग्यशाली मानो, राजा बनना पुण्य का काम है तो उसकी प्रजा बनना महापुण्य का काम हुआ करता है। औरंगाबाद के जितने लोग हैं वो शांतिनाथ भगवान की प्रजा हैं। क्या है? पंचकल्याणक के बाद जिस कहा ना, जहाँ जिनालय नहीं होते, भगवान नहीं होते हैं, उस समाज का राजा नहीं हुआ करता है। मूल नायक माने राजा। हमारा राजा कौन है? आप बोलिए, जब आदमी को कष्ट पड़ता है, सुख पड़ता है, दुख पड़ता है तो किसके पास जाता है? राजा के पास। हमें भी दुख पड़ते हैं, कष्ट पड़ते हैं, हम भी शांतिनाथ भगवान के पास जाते हैं या कचनेर वाले राजा के पास जाया करते हैं कि महाराज हमारा न्याय करो। समझ में आ रहा? नहीं करते हो तो मंदिर में तो किसी के राजमहल में कैसे प्रवेश करते हैं? ऐसे बोलिए। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन में ऐसे जाओगे? फेंक देंगे उसके सुरक्षा कर्मी, चल हट, तुझे तमीज नहीं अंदर आने का। समझ में आ रहा? तो ये भी जिनराज का दरबार है, जिनेंद्र भगवान का दरबार है। बहुत अच्छे से स्नान करके, सभ्यता से नीचे देखते हुए, अच्छी वाणी बोलते हुए, जय जयकार करते हुए हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। चरण धो के, पैर साफ करके मंदिर में प्रवेश। कैसे वस्त्र होना चाहिए? अश्लील वस्त्र
फटे पुराने आजकल होते हैं ना। एक लड़का आया था, मैंने कहा तू कहाँ गिर गया? बोले नहीं गिरा। तो मैंने कहा तेरा जीन्स फटा क्यों है घुटने के पास? बोले नहीं फैशन है, ये दरिद्रता तुम्हारी फैशन है। विचार करिए, दरिद्रता है। अपने यहाँ लिखा है फटे कपड़े पहनकर भगवान की पूजा नहीं करना, वरना दरिद्र हो दरिद्र ही बन करके लौटोगे। समझ में आ रहा? अपने यहाँ जब पूजा करते हैं ना तो इंद्र का भेष बनाते हैं, समृद्धि का भेष होता है, इंद्रदाणी बना करते हैं। फटे पुराने चीथड़े पहन कर क्यों जा रहे? ध्यान रखिए, ये तमीज। अभी मालूम है अशोकनगर में MP में नियम बना है, कोई भी लड़के लड़कियां अश्लील कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, ऐसे नियम बनाओ, मत करने। बाहर तुम कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है, धर्म स्थान को धर्म स्थान रहने दीजिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसे कानून बनना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे वस्त्र पहनकर नहीं आएंगे, शालीनता से आएंगे। एक बात याद रखो, मिलिट्री में जाते हो, सेना में जाओ, धोती दुपट्टे पहन के जाओगे बंदूक लेके हैं कि मिलिट्री की ड्रेस पहनोगे? यदि धोती पहनोगे ना तो बंदूक से दुश्मन को वार तो नहीं कर पाओगे। ओम जय जगदीश हरे। समझ में आ रहा? धोती पहन के खड़ा है, धोती दुपट्टा। पंडितों की वहां जरूरत नहीं होती है। और ध्यान रखना, कामना वासना वालों की हमारे मंदिर में जरूरत नहीं हुआ करती है। हमारे मंदिर में केवल भक्तों का प्रवेश हुआ करता है। स्कूल जाओ तो एक यूनिफॉर्म होती है या नहीं होती है? बोलिए, स्कूल की 12th तक तो होती है ना, कॉलेज के बाद तो बर्बादियां हैं। समझ में आ रहा? उसके पहले तो डिसिप्लिन होता है ना। तो बच्चे वहाँ आनाकानी क्यों नहीं करते हैं पहनने में? स्कूल की ड्रेस पहनते हैं। एक बच्ची आई, बोले मैं जीन्स में आहार दे सकती हूँ क्या आपको? मैंने कहा कमाल कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले आपको 16 का चाहिए ना, धुला हुआ है, धो के पहनूंगी, आपको क्या मतलब मैं कुछ भी पहनूं? मैंने कहा मैं जीन्स में आहार ले सकता हूँ। बोले ले सकते हो? बोले हाँ, मम्मी थी, देखा मम्मी, ऐसे महाराज होना चाहिए, है ना, जीन्स में आहार। मैंने कहा मैं ले लूँगा, लेकिन तुझे भी एक नियम लेना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा जब फेरे डालेंगे तो जीन्स में फेरे डालेगी या साड़ी में फेरे डालेगी? जोड़ा पहनेगी शादी का? एक बात बता दे। उसने कहा नहीं, वो तो मैं शादी का जोड़ा पहनूंगी। मैंने कहा क्यों पहनेगी? शादी ही तो करना है ना, एक खंबे से ही तो लकड़ी से घूमना है, चक्कर लगाना है। नहीं, वो शादी का परिधान जरूरी है। तो मैंने कहा मेरे यहाँ भी साड़ी पहनकर आहार देना जरूरी है। हर जगह नियम है तो मंदिर में नियम क्यों नहीं बनते हैं? कुछ भी पहन के चले आते हो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? ऐसे नियम बनाओ मंदिरों में। हमारे मंदिर में भड़काऊ वस्त्र पहनकर कोई नहीं आएगा। समझ में आ रहा? ऐसे नियमों से समाज संगठित होगी। राजा के दरबार में बाअदब पेश किया जाता है। यदि बाअदब पेश नहीं होगे तो राजा तुमको बाहर निकाल देगा। ध्यान रखना, मेरे भी जिन राज का मंदिर है ससम्मान आपको प्रवेश करना पड़ेगा। वहाँ गाली नहीं, झगड़ा नहीं, तू मैं नहीं, लड़ाई नहीं, अभिषेक में विवाद नहीं। समझ में आ रहा? राजा का दरबार है, शांत चित्त रहो। वहाँ कहना पड़ता शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। अब शांतिनाथ से भी शांत नहीं हो रही तो भगवान जाने तो काय से शांत हो? विचार करिए। क्लियर हो रही बात? गलत लग रही है, बुरी लग रही है? बोलो तो सुधरोगे? हाँ सुधर गए। समझ में आ रहा है? पैर धोकर अंदर जाइए, चरण धोकर के अंदर जाइए भगवान के दरबार में। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? दूसरा, मानस्तंभ की परिक्रमा लगाओ। अब यहाँ जगह नहीं है तो पीछे मत पड़ो ललित पाटनी की मानस्तंभ बनाओ, मानस्तंभ बनाओ। अरे पहले जगह तो बनाओ, तब तो मानस्तंभ बनाओ। रात को कह रहे थे बनाओ, कहाँ बना दे? वो चार का सोचो, क्या वही मानस्तंभ लेके खड़ा हो जाए? जहाँ जगह है वहाँ बनेगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा? इतना भी जरूरी नहीं है कि एक मुद्दा बना लो उसको। समझ में आ रहा? धर्म में कोई मुद्दे नहीं बनाइए। मुद्दे बनाने के लिए राजनीति पड़ी हुई है। ध्यान रखिए, ये मंदिर है, यहाँ मुद्दे क्यों बनाते हो? समझ में आ रहा? जैसा है ठीक है ना? समझ में आ रहा? मानस्तंभ से ज़्यादा जरूरी है अपना मान गिरा के मंदिर जाइए। ध्यान रखना, मानस्तंभ बने या ना बने, अहंकार उतार के जाइए। जहाँ जूते चप्पल उतारते हो ना, अकेले जूते चप्पल मत उतारो, अपनी अकड़ भी उतार के वहीं रख करके जाओ, क्योंकि अहंकार की जगह जूते चप्पल हो। इसलिए तो मानस्तंभ बाहर है कि अहंकार बाहर फेंक, उसके बाद मंदिर में
प्रवेश करना। समझ में आ रहा है? तो आप मंदिर में जाओ, मंदिर की दहलीज को प्रणाम करो, उसके बाद राइट पैर बाहर करो, अंदर करो, उसके बाद 3 बार हे भगवान न्याय दो, मैं पापी को तारो, उद्धार करो, क्षमा करो, माफ करो। हम बार बार ये घंटा बजा रहे। समझ में आ रहा? फिर आप अंदर जाओ, क्या करोगे? महिलाएं कहाँ से दर्शन करें? श्राविकाएं लेफ्ट से, पुरुष वर्ग कहाँ से करें? अपना लेफ्ट राइट नहीं, भगवान का। नहीं तो एक आए बोले हमारा राइट हैंड है, मैंने कहा तू राइट हैंड मत बना भगवान का, ऐसा काम कर कि तू भगवान का राइट हैंड बन जाए। समझ में आ रहा? अपन क्यों बनाएंगे भगवान को? समझ में आया? तो ऐसा प्रणाम किया। उसके बाद क्या करने का है? हाथ जोड़ करके मुकुलित हस्त कमल शोभित सिरसा, भगवान को अपलक निहारते रहो। निहारने के बाद क्या करो? पंचांग नमस्कार करो। समझ में आ रहा? अब नमस्कार करने के बाद, पंचांग नमस्कार कल बताया था, और जब आप बैठ करके पंचांग नमस्कार करो गवासन से, तो राइट पैर ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट पैर नीचे होना चाहिए। फिर आवर्त करो। कितने? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा? क्लॉकवाइज नहीं। कैसा? ये संसार की भंवर है, इसमें मैं फंसा हूँ, अब मैं इससे निकलना चाहता हूँ। समझ में आ रहा? ये हो गया। फिर सिरोन्नति करो। सिर को कहाँ से लगाओ? कोशिश करो पेट अंदर होते जाएगा, धीरे 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 धीरे, है ना? लेकिन पेट की वजह से नहीं करोगे तो और बाहर होता जाएगा, और बाहर होता जाएगा। अपनी नाक भगवान के दरबार पे रगड़ दीजिए। समझ में आया? ये सिरोन्नति होता है। फिर खड़े होकर के 3 परिक्रमा लगाओ। समझ में आ रहा? परिक्रमा कैसी लगाना? लेफ्ट से, है ना? लेफ्ट से कहाँ आना है? राइट में। जैसी परिक्रमा वैसा आवर्त। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? लेफ्ट से कहाँ जाओ? परिक्रमा क्यों लगाना है? कहीं फिट ना हो तो जन्म जरा को फिट कर दो, है ना? परिक्रमा क्यों लगाना? आज तक नहीं हुई? हुई क्या? रत्नात्रय में तो पीछे कमंडल आ जाएगा। कितने साल से लगा रहे? कहाँ गया रत्नात्रय? वो महाराजों को दे दिया हमने, हम घूम रहे हैं, प्राप्त तुम कर लो, है ना? क्यों परिक्रमा? परिक्रमा क्यों लगाते हैं? 3 लोग का नाथ तो है, वो तो कन्फर्म है। परिक्रमा घूमना क्यों उनके बाजू में? ऐसे ही मिट जाता तो हम काय को आते यहाँ? जैसे घूमने से जन्म मरण मिट जाए तो चलो भाई, अपन क्या कर रहे हैं? जिले तुम्हारा, तुम नहीं दी, हम फेरा लगाते हैं वहाँ जाके, हो जाएगा कल्याण। ऐसे मिटते क्या? क्यों लगाते परिक्रमा? और अभी फ्लाइट की टिकट लेके बैठी होगी, मुझे जाना है। परिक्रमा बहुत बड़ी चीज है, इतनी इजी नहीं है जितना अपन लगा लेते हैं। बहुत बड़ी, बहुत महत्व है उसका। समझ में आ रहा? परिक्रमा एक वशीकरण है। क्या है? वशीकरण। वश में हो जाता है भगवान हमारे। महाराज को चौका लगाते हो, फिर क्या करते हो? पड़गहन के बाद कितनी लगाते हो? अब महाराज तुम्हारे वश में हो गए। अब बोलो चलो, अब तुम आगे और महाराज 24 घंटे में 1 बार। वैसे तो हम ही आगे चलेंगे, लेकिन 24 घंटे में 1 बार श्रावक राजा आगे और महाराजा पीछे। कहाँ जाना? अब जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम जाएंगे। समझ में आ रहा? चलो महाराज चलो। और कहाँ चले? अरे चलो, अब आपको तो बांध लिया। तुझे जीवन की डोर से
बांध लिया है। परिक्रमा एक बंधन है, समझ में आए? बंध गए तुम हमारे जीवन की डोर से। अब चलो, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ महाराज आगे होंगे या तुम होगे चौके में ले जाते समय? है भाई, मजा आ गया। आओ महाराज पीछे पीछे, हम आगे तुम पीछे। आहार की बात बताएंगे तुमको, है ना? हम आगे फिर तुम पीछे चलो। समझ में आ रहा? तो परिक्रमा क्या है? वशीकरण। अच्छा एक बात बताओ, शादी हो गई? बोलो ना, ऐसे चुप हो जैसे और करने का विचार हो गई या नहीं हो गई? हो गई ना? एक लकड़ी, शादी कब तक नहीं मानी जाती? माला डल गई, बारात आ गई, वरमाला हो गई, शादी कब मानी जाती है? कितने फेरे? कितने? 7 ही है ना। देखो हम कुंवारे, हमको नहीं मालूम, हम तुम्हारे फेरे में आए नहीं ना, हमने फेरा उल्लंघन किया। समझ में यार? हैं 7 फेरे लगाते ना, लड़की अलग। आजकल तो सब सेटिंग हो जाती है, पहले लड़का लड़की को देखते भी नहीं थे, है ना? पहले का जमाना था। आजकल तो इतना देख लेते कि शादी की बात देखने का मन ही नहीं करता। पहले ही इतना देख लेते। पहले ही इतना देख लेते हैं। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे अनिल जी, चिंता मत करो, तुम तो आज भी ढंग से नहीं देखते हो। पहले के लोग अलग थे। तो वो 7 फेरे लकड़ी के जब लगते हैं तो लड़के लड़की, कहा जाता ना हिंदू परंपरा, अपनी परंपराओं में, कि 7 जन्म के बंधन हो जाते हैं, है ना? कितने जन्म के? 100 साल पहले। ये सरासर झूठ है ना? बिल्कुल झूठ है। 100 साल पहले प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। आदमी है या भूत है तू? 100 साल से मरा ही नहीं है क्या? समझ में आ? सरासर झूठ है। लेकिन 7 परिक्रमा लगाने से 7 जन्म के वादे हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जब एक लकड़ी के 7 परिक्रमा लगाओ तो लड़के लड़की 7 जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। मेरे जिनेंद्र के लगाओ, जन्म जन्म को एक दूसरे के हो जाओ, है ना? हम और आप क्या हो गया? मेरे जीवन की डोर। अब फिर बोलो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, बीवी को बोल रहे हैं, वो गाली बक रही है, भगवान को बोलो, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम। हे भगवान, यदि तुम नहीं मिलोगे तो फिर जन्म ही जन्म लेते रहेंगे हम, है ना? लेते जन्म दोबारा, नहीं लेना अब जन्म। समझ में आ रहा? 7 फेरे लगा लिए। ध्यान रखना, आपने 7 नहीं लगाओ, आलसी लोग, तो 3 तो लगाओ, है ना? 3 भी नहीं लगाओ, 1 तो लगाओ। 1 भी नहीं लगाओ तो जैसे आए वैसे जाओ। समझ? फिर काय का रिश्ता भगवान से? समझ में आ रहा? एक बच्चा होता है, कभी देखा छोटे बच्चे? पाले तो होंगे ना? बोलो, कभी छोटे तो रहेंगे कि बड़े हुए हैं सब? छोटे रहे ना। बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी मम्मी, क्या? आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम चाहिए। मम्मी कहे, आइसक्रीम नहीं खाते। मम्मी क्या कर रही? सब्जी बना रही है। आइसक्रीम नहीं खाते। नहीं मिलेगा। नहीं मम्मी, 2 चाहिए। नहीं मिलेगा। बच्चा क्या करता है? मम्मी का पल्लू पकड़ के गोल गोल घूमने लगता है, मम्मी 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 प्लीज। और जैसे ही बच्चा मम्मी का पल्लू पकड़ के घूमता है, वात्सल्य उमड़ जाता है, गोद में उठाती है, 2 रुपया देती है, जा खा के आ जा। ध्यान रखना, ये परिक्रमा का फल है। समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं परिक्रमा। लगाना चाहिए या नहीं मंदिर में? बोलो, क्यों? फेरे डल गए। किससे डल गए? किससे डल गए? जिनेंद्र भगवान से। समझ में आ रहा? ऐसे चारों तरफ फेरे डाल करके
जन्म जन्म के रिश्ते, हे भगवान गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। समझ में आ रहा? जीवन भर के रिश्ते बना लीजिए। अब तो मुझे लगता है परिक्रमा समझ में आ गई होगी। बोलो, चक्कर तो लगाना पड़ते हैं, पहले भी लगाना पड़ते थे, आज भी लगाना पड़ते हैं, नहीं तो शादी नहीं होती, कुंवारे मर रहे हैं लड़के। चक्कर तो लगा, कोई कॉलेज के लगाते हैं, कोई उसके घर के लगाते हैं, चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? लेकिन वो चक्कर लगाए तो चक्कर में फंस जाओगे, और मेरे भगवान के लगा दिए तो सारे चक्करों से उबर जाओगे और एक दिन खुद जिनेंद्र बन जाओगे। पागल हैं लोग, कोई योगा में लगा, कोई फूफा में लगा, कोई सांस में लगा, कोई उसमें लगा। एक आदमी आया, बोले महाराज मुझे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है। मैंने कहा क्या करता है? बोले डॉक्टर ने कहा 5 किलोमीटर रोज़ घूमो, घूमने जाओ, कोलेस्ट्रोल कम करो, शुगर को सही करो, घूमो। मैंने कहा कितना घूमता? बोले 5-6 किलोमीटर। मैंने कहा कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा मेरी बात मानेगा? बोले क्या? मैंने कहा एक माला हाथ में ले ले, 108 बार जिनेंद्र की परिक्रमा लगा, तेरा घूमना भी हो जाएगा और बीमारी भी दूर। क्यों जाता है 5-5 किलोमीटर बालाजी नगर, अरिहंत नगर? पागल हो गया है क्या? अरिहंत तेरे मंदिर में बैठे हैं, उनके 108 चक्कर लगा ले, तेरी शुगर मेंटेन हो जाएगी। 15 दिन बाद वो कहता है महाराज मेरी शुगर नॉर्मल हो गई। समझ में? लगाओ ना 108 परिक्रमा, भगवान की लगाओ। क्या दे? घूमना ही है ना, तो दुनिया में क्यों घूमो? कहाँ घूमो? भगवान के पास घूमो। क्यों? वो शुगर डाउन घूमने से नहीं हुई है, शुगर मेंटेन घूमने से नहीं हुई है, वो शुगर मेंट भगवान की भक्ति कर रहा था, उससे हो गई। समझ में आ रहा? तो करो ना, क्या दिक्कत? मैं तो मना थोड़ी करूँगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डॉक्टर कह रहा नमक खाओ, अरे मैं कह रहा हूँ रविवार व्रत करो, अपने आप मेंटेन हो जाएगा। नमक मत खाओ, ध्यान रखना। उसी चीज़ को धर्म से क्यों नहीं जोड़ देते हो? धर्म से जोड़ोगे तो भीतर का भी लाभ होगा और शरीर का भी। तो संसार के चक्करों से बचना है तो किसकी परिक्रमा लगाओ? हैं 3 परिक्रमा। किसकी? जिनेंद्र भगवान। बिना परिक्रमा के दर्शन, भले एक लगाओ। समझ में आ रहा है? एक परिक्रमा लगाओ, जिंदगी भर के रिश्ते बन जाएंगे। क्या बोलो परिक्रमा में? प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जियो विरद आपुनिहार स्वामी। मैं तो जामन, है ना? ये भी नहीं आता। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। नमो कार तो आता है ना, कि वो भी नहीं आता? एक आध भजन तो आता होगा ना, कि वो भी नहीं आता? बोलो। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषणम, कसाय मोह मोचनम, नमामि शांति जिन्वरम। नमामि शांति जिन्वरम, नमामि शांति जिन्वरम, नमामि शांति जिन्वरम, नमामि शांति जिन्वरम। ये स्तोत्र पढ़ लो शांतिनाथ भगवान का। समझ में आ रहा? ये परिक्रमा हो गई। कितनी प्रदक्षिणा? 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो, क्षेमंकर मुनि वंदे। है ना? प्रदक्षिणा दे करके, मुनि की वंदना प्रदक्षिणा दे करके। अब ऐसा मत करना कि हम कमरे में बैठे, आ जाओ खड़े हो। एक अम्मा बोले खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्यों? अरे बोले खड़े हो जाओ। अरे मैंने कहा क्यों हो जाओ? बोले परिक्रमा लगाना। अब सारे दिन में सिट डाउन अप डाउन होता रहूं क्या? आहार के समय, है ना? हम हर समय नहीं। क्लियर हो रहा? और दर्शन के समय भगवान की 3 परिक्रमा। 3 परिक्रमा लगाओ, पूर्व संचित पाप नष्ट होंगे। पहला एक परिक्रमा क्या होगा? पहले के जो कर्म किए हैं वो नष्ट होंगे। दूसरा, हर कदम पुण्य का वर्धन होगा, हर कदम में पुण्य लग रहा है। और चौथा, तीसरा कारण, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी। इन भावों को लेकर क्या करो? भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगाओ। फिर क्या पढ़ो? दर्शन पाठ, कुछ भी जो तुम्हें आता है पढ़ते रहो, चुपचाप नहीं करो। और परिक्रमा के बाद साविकाएं फिर लेफ्ट में आ जाएं,
श्रावक, फिर लेफ्ट में आ जाए। अब क्या करें? अब चढ़ाओ चावल, नमस्कार करो लेफ्ट में आके, परिक्रमा के बाद दूसरा नमस्कार। पहला दर्शन के समय किया, दूसरा परिक्रमा के बाद दूसरा नमन, बैठ के प्रणाम करो। अब उठाओ डिब्बी, अब चढ़ाओ चावल। पहले 5, 1, 2, 3, 4, 5, अंगूठा अंदर, ऐसा मत दिखाना भगवान को, नहीं तो वो भी ऐसे ही दिखा देंगे। ये अंदर ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, क्या मतलब है? अरिहंत ये नहीं, क्या क्या मतलब? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष कल्याणक से संपन्न जिनेंद्र की मैं वंदना करता हूँ। तीर्थंकर, समझ में आ रहा? तीर्थंकर कैसे होते हैं? 5 कल्याणकों से युक्त होते हैं। उसके ऊपर 4, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, ये जिनवाणी की वंदना होगी। उसके ऊपर 3, आचार्य, उपाध्याय, साधु, समझ में आ रहा? उसके ऊपर 1, अनंतानंत सिद्धों को हो गए 5 परमेष्टि, तीर्थंकर परमेष्टि भी हो गए। इस तरह से भगवान को अर्घ्य चढ़ाइए। फिर क्या बोलो? ये अर्घ्य, ये पुंज चढ़ाइए, इसको बोला जाता है पुंज। ये अर्घ्य नहीं होता है। क्या होता है? पुंज किसे कहते हैं? जिसमें 8 द्रव्य नहीं होती। चावल होगा, 2-4 वो लौंग होंगी बेचारी, एक आध बादाम डली होगी, और उसी डब्बी में घर की चाबी रखी होगी, उसी में बिंदी निकल रही होगी तो वो चिपका दी होगी, है ना। वो तो सब तरह से यूज होती है डिब्बी, है ना। उसमें 1-2 रुपये सिक्के पड़े होंगे, रिक्शा का किराया देना है, उसी डिब्बे में छांटते रहो चावल और रख दो। इसको बोलते हैं पुंज, है ना। क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या करना है आपको? 2 मिनट ले लो। क्या करना? उसके बाद एक प्लेट लो, अब अर्घ्य लो। अर्घ्य में क्या होना चाहिए? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, है ना। अब अर्घ्य चढ़ेगा। वो अर्घ्य नहीं है जो चढ़ाते, वो पुंज है। समझ में आ रहा? पुंज चढ़ा के दर्शन करो। पुंज का मतलब पुण्य का बीज बो रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भगवान आपके चरणों में मैं अपने पुण्य के क्या कर रहा हूँ? बीज बो रहा हूँ, पुंज बना है। समझ में आ रहा? और बो करके फिर अर्घ्य चढ़ाए। क्या कुछ नहीं आता? आता है तो बोलो, वसुद्रव्य समारी तुम डेगधारी। हाँ, और ये भी नहीं आता तो अपना नेशनल सॉन्ग, उदक चंदन तंदु, सब में फिट हो जाता, मल्टीपर्पज। महाराज में लगाओ, जिनवाणी में लगाओ, भगवान में लगाओ, जहाँ है वहाँ ला। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान पांकुलै जिन ग्रही जिन नाथ महम्य जय। क्या लिख? ऐसे नहीं, उदक चंदन तंदुल पुंदुल पुंजे, ये क्या है? अच्छे से गाओ, हृदय को झंकृत हो जाए। लिखा ना, उदक चंदन तन, उदक माने जल। ये महाराष्ट्रियन लोग, महाराष्ट्र के लोग पानी क्यों बोलते हैं? पानी नहीं होता, आहार पानी शुद्ध पानी थोड़ी लेते हैं महाराज, जल। वह पानी जब पूजा में आता है तो जल बन जाता है। समझ में आ रहा? जब पीने में आता है तो समझ में आ रहा, वह जल अमृत हो जाता है। और जब कपड़े धोते हो, नहाते हो तो पानी बन जाता है। समझ में आ रहा? उदक यानी जल। उदक चंदन तंदुल, 8 द्रव्य के नाम है वो। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई और चरु सुदी, चरु माने नैवेद्य, चरु सुदीप सो धूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुलै। धवल माने, धवल माने धवल, धवल रव 2 हैं, धवल मंगल गान रवांकुलै। रव यानी रव, धवल यानी उत्तम, मंगल
है ना। साहू लोग उत्तमा साहू मंगलम, अरिहंत लोग उत्तमा। मंगल यानी उत्तम, मंगल यानी पाप को गलाने वाले, धवल यानी उत्तम, उत्तम माने ऊंचा श्रेष्ठ। रवा, रवा यानी अरे रोज चढ़ा रहे ना, रवा यानी अरे हमको तो सोच के ही हैरान है जी, क्या हो रहा है, क्या चढ़ा रहे हैं। रवा यानी आवाज, ऊंची आवाज में क्या करो, धवल मंगल गान रवांकुले। धवल मंगल उत्तम गान करो, मंगल गान, गान माने हैं कैसे करो, गान गा के, कैसा, रवा ऊंचे स्वरों में। ऐसा भी नहीं कि बाजू वाला का मूड खराब हो जाए, लेकिन तुम्हारे मुंह से ही नहीं निकले, ऐसा भी नहीं, समझ में आ। रवा माने आवाज, कैसे झंकृत कर दे हृदय को। ऐसा नहीं दुनिया भर का फिल्मी गानों पे गा रहे, उस पे गा रहे, उस पे गा रहे, नहीं, अच्छे से गाओ, है ना। धवल मंगल गान रवांकुले, दिनग्रहे जिननाथ महम्य जी। क्या चढ़ाना है, जो भगवान है उनका नाम लो। ओम ह्रीं शांति नाजरेन्द्राय साक्षात विराजमान, जलादि अर्घ्यम निर्वामिति। प्लेट से चढ़ाइए, उसमें 8 द्रव्य होना चाहिए। समय हो गया है, एक चीज और बोल के समाप्त करते हैं। अर्घ माने क्या होता है, अर्घम निर्वामति स, अर्घ माने है, तो वो 8 द्रव्य क्या थी, मिला दी तो क्या बन गई, खिचड़ी। खिचड़ी ले लो भगवान। अनर्घ का क्या मतलब होता है, अष्टद्रव्य नहीं होता अनर्घ का मतलब, भाई तो सामग्री है। पद क्या मांग रहे, अनर्घ यदि अष्टद्रव्य है तो अष्टद्रव्य मांग रहे क्या भगवान से, अनर्घ पद प्राप्त है। ये अष्टद्रव्य चाहिए क्या तुमको, चढ़ा रहे हो कि ले रहे हो उनसे। अक्षय कहां से आ गए, अक्षय तो अक्षय पद में जाएगा। अनर्घ पद, अनर्घ का मतलब होता है ये जो पद है ना, ये पैसों में नहीं मिलता। अरिहंत का पद पैसे से मिलता है, अनमोल अमूल्य, ये पैसों से नहीं खरीद सकते हो। अनर्घ का मतलब होता है अनमोल। अरिहंत पद ध्यान रखना, चक्रवर्ती की बोली लगेगी, सौधर्मेंद्र की बोली लगेगी, मुनि बनने की बोली लगेगी क्या है, अरिहंत बनने की बोली लगी, भगवान की बोली लगी आज तक, उनके अभिषेक की लग सकती है, सौधर्मेंद्र की लग सकती, चक्रवर्ती की लग, भगवान की बोली नहीं। मुनि महाराज हम लोग पैसा दे के बने क्या है, कैसा पद है ये, अनर्घ पद। ये पैसों से नहीं मिला करता है, ये साधना और तपस्या से प्राप्त हुआ करता है। हे भगवान, मुझे पैसे वाले पद नहीं चाहिए, मुझे ऐसे वाले पद चाहिए। समझ में आ रहा, उसको बोलते अनर्घ पद। क्लियर हुआ, बाकी बातें कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। जिन्हें नमोकार नहीं आता अपने ईश्वर का नाम ले।